नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दोपहर। बांसवाड़ा जिले के कंडल गांव में पानी की समस्या को लेकर के ऐसी त्रासदी सामने आई कि जो एक सामाजिक रिश्ते पर भी असर डालने लगी। पानी नहीं तो दुल्हन नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि गांव की हकीकत बन चुका है। यहाँ की पढ़ी लिखी युवतियां शादी से वंचित है क्योंकि लोग पानी की भारी किल्लत को देख रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। हालात ये है कि तपती गर्मी में महिलाएं 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। गांव की 300 आबादी पर सिर्फ एक हैंडपंप, और वो भी घंटों इंतजार के बाद पानी देता है। जल संकट इतना गहराया है कि लोग ड्रम में पानी भरकर ताला लगा कर रखते हैं ताकि पानी सुरक्षित रह सके। गांव के युवाओं का कहना है कि हर घर नल योजना सिर्फ कागजों में है, जमीन पर कुछ नहीं। पानी की किल्लत से त्रस्त ग्रामीणों ने पीएचईडी अधिकारियों को कई बार बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सैकड़ों मवेशी भी इसी एक हैंडपंप पर निर्भर है। जब न्यूज 21 की टीम गांव पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की ग्राउंड रिपोर्ट। गांव में पानी की समस्या ये है कि जो पाइपलाइन आई वो हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन आई भी नहीं। हमारी 300 साढ़े 300 आबादी है हमारे यहाँ, कम से कम 60-70 मकान है। उसमें इतने जानवर है हमारे पास, सबके पास 5 से लेकर 10 तक जानवर है, वो भी यहाँ तड़प रहे हैं। इतनी जनसंख्या भी बैठी हुई है। हमारे को नेता लोग भी हमको देख रहे, कोई सरपंच नहीं, वोट मांगने के लिए हमारे पास नेता दौड़ दौड़ के आ जाते, पर अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। हम परेशान होते हुए ये हमको बताना पड़ा है। इसलिए हम सब ये पब्लिक बैठी है, हम पानी के लिए एक हैंड पंप पे इतने जानवर है हमारे पास। ये पब्लिक जानवर सब एक हैंड पंप कभी चलता है, घंटा चलता है, 2 घंटा बैठे रहना पड़ता है। वो हमारी समस्या है, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं सब। ये आधा घंटा तो इनको आने आने कम से कम 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर सब लोग ऊपर से यहाँ आना पड़ता है। इतनी लंबी घाटी सड़क पानी लेके जा रहे, अभी तक यहीं बैठे हैं। इनको पानी लेके जाते जाते 1 बज जाने वाली है, तो वे खाना कब बढ़ाएगा, उनका घर का काम कब करेगा, इनका नहाना धोना कब करेगा। या जानवर भी है पानी पिए तो उनके लिए रुकना पड़ता है। इनको पानी भरते समय जानवर आ जाते तो बैठना पड़ता है। इतनी परेशान होते हुए भी हमको ये समस्या के लिए हम आप बुलाए हैं। पर एक हमारे पास बड़े मतलब BA फाइनल करके लड़के भी पढ़े, कोई लड़के देना नहीं चाह रहे हमको। इनके पानी की समस्या, लड़की नहाना धोना नहीं कर सके, खाना पीना कैसे करेगी, क्योंकि हमारे को लड़की भी नहीं देते। हमको लड़के घूम रहे हमारे पास। गाँव में यहाँ पे छोटी सरपंच पंचायत समिति कुंडल हस्तिनापुर मंदिर पर इसी पाड़े में हमारे यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर हम समाधान करते हैं कि यहाँ के लगभग 70-80 मकान पर यहाँ पे हैं और 2-3 किलोमीटर से लोग पानी भरने आते हैं। यहाँ पे पशु पक्षियाँ ये सभी प्यासे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पानी भरने के लिए औरतें आती हैं तो वो भी पानी पिलाने के लिए यहाँ पे रह जाती है। 2-3 घंटे, 1 घंटा जाने हो जाता है। और पानी यहाँ पे हमारे पानी की समस्या से मैं लगभग BA फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में, ताकि क्योंकि मैं इस शादी के लाइफ में यहाँ पर हमारी जो कि सगाई की समस्या में यहाँ पे कोई भी पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम इस दुखी हैं और इस कारण से हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि ताकि हमारे ग्राम पंचायत कुंडल में पानी का एवं सबका समाधान करें। यही हम इस पानी की करें ताकि हमारे यहाँ पे दुल्हन की भी हर कहीं भी हमारी शादी की कहीं भी हम रुक नहीं हो सके। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस पानी का समस्या का समाधान करें। लूणकरणसर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय गुदारा ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। प्रदर्शन के दौरान देहात कांग्रेस जिला सचिव महिपाल सारस्वत, पार्षद हारून कुरैशी, NSUI विधानसभा अध्यक्ष विकास चौधरी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने के आरोप लगाते हुए किया गया। PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ का कहना है कि ईडी का दुरुपयोग कर राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र की रक्षा की मांग की। उनका आरोप है कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में विरोध शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन पार्टी ने चेतावनी दी थी कि ऐसा विरोध आगे भी जारी रहेगा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जो मोदी जी की बीजेपी की सरकार, मोदी जी को जब जब डर लगता है तब ईडी को आगे करती है और ईडी की जैसी संवैधानिक ईडी, CBI ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा दुरुपयोग किया है और लोगों को डराने के लिए ईडी का प्रयोग किया जाता है। और नेशनल हेराल्ड को लेकर माननीय सोनिया गांधी जी
और राहुल गांधी जी को जो चार्जशीट पेश की गई है, सरासर रूप में ईडी का दुरुपयोग किया गया है और कांग्रेस पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी और विरोध करती रहेगी, क्योंकि इनका झूठ ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। पहले भी राहुल गांधी जी को 5 दिन तक बुलाकर पूछताछ की गई। इस परिवार ने हमेशा अपना आनंद भवन जैसा प्रॉपर्टी सरकार को दे दी, बहुत बड़ी बात है। और जो परिवार जवाहरलाल नेहरू जी इतने दिनों तक जेल में रहे और इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत दे दी, राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत दे दी और सोनिया गांधी जी ने जो त्याग और तपस्या और बलिदान की मूर्ति है, त्याग और तपस्या की मूर्ति को इन्होंने कहा कि इन्होंने घोटाला किया। सबसे बड़ा घोटाला तो बीजेपी करी। आने वाले समय में हम लोग पुरजोर तरीके से ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो जैसी यात्रा कर पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया 36 कौम और 36 वर्ग को लेकर। ऐसे हमारे राजनेताओं पर ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, पूरे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश में, आज ब्लॉक मुख्यालयों पर, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि जब तक ये अपना ये नहीं ले लेते वापस, तब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे ही सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। पहले भी इन्होंने ऐसे ही प्रयोग किया, राहुल गांधी जी की सदस्यता, संसद की सदस्यता खत्म की और जब इनको बैकफुट पर आना पड़ा, किसानों के लिए काला कानून लेकर आए, तो ये तो इनका एक सगल बन गया है कि ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का दुरुपयोग करो और कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजो। और जो कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पवित्र हो जाता। ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा है। वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए काम किया। राहुल गांधी जी 36 कौम और 36 वर्ग के लिए काम करें, देश को जोड़ने का काम करें। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी किस जगह विरोध करा है, कैसे करा? हमने आज पुष्कर विधानसभा में ब्लॉक लेवल पर दोनों ब्लॉकों में आज प्रदर्शन किया गया। अभी हमने पुष्कर ब्लॉक में डाक भवन के सामने मोदी जी का पुतला दहन किया गया है और हम पुरजोर तरीके से जब तक ये अपनी कार्रवाई को वापस नहीं लेंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे। चौहटन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जूना लखवारा के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में विधायक आदूराम मेघवाल के निवास पर पहुंचकर अपनी मांग रखी कि जूना लखवारा से अलग करके लखवारा को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि लखवारा और जाटों की बस्ती 2 अलग अलग राजस्व गांव हैं और दोनों को मिलाकर जनसंख्या ग्राम पंचायत के मानकों को पूरा करती है। इस मौके पर विधायक आदूराम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि वे इस मांग को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। इस दौरान चौहटन प्रधान रूपाराम सारण भी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी भी रही। चौहटन से मेहराराम पालीवाल की रिपोर्ट। पाली जिले की मारवाड़ जनसंघ तहसील के ग्राम सवराड़ शिवराजपुर स्थित श्री रूप रजत शिव गौशाला संस्थान में 19 अप्रैल शनिवार को सुबह 9 बजे से भव्य लोकार्पण एवं भूमि पूजन समारोह होगा। इस अवसर पर गौशाला के नवीन परिसर में चारा हॉल, 3 डॉम, मुख्य गेट, ट्रैक्टर ट्रॉली, आवलय, पानी की टंकी, कार्यालय और अन्य निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। प्रशासक ममता महेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि आयोजन ग्रामीण एकता और जनसहयोग का प्रतीक है। कार्यक्रम में मंत्री जोराराम कुमावत, ओटाराम देवासी, सांसद पीपी चौधरी, विधायक केसाराम सिरवी, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे सहित अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बानसूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश है। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तीसरी नहीं करी। आपने देखा कि हमारा जो वहाँ पर हमारा जो अभी मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें भी हमने ये इस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने भी उठाया था, खड़गे साहब ने भी उठाया था सम्मेलन में, हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में जो गुजरात में हुआ था अहमदाबाद में, उसमें। और आपने देखा कि कितनी छोटी हरकत है कि हमारे सम्मानीय विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी के जाने के बाद में किस तरीके से गंगा जल के छींटे मार रहे हैं। बीजेपी के लिए कलंक की बात है, बीजेपी के नेताओं के लिए भी कलंक की बात है, पूरी पार्टी के लिए भी।
मैं जो उनको एक नोटिस दे दिया, बल्कि पूरी बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जिस संविधान पे चल रहा है वो लिखने वाला कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है रामायण, वो लिखने वाला कौन है? वाल्मीकि महर्षि। तो इन चीजों को देखते हुए या तो वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, एक तरफ राम की बात करते हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं ये, तो ये सारी शर्मनाक बात है, बीजेपी के लिए कलंक की बात। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।